अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में आपके ही क्वेश्चंस के आपके आंसर देंगे जो आपने जो है यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में या फिर इंस्टाग्राम पे और जगह पे पूछे थे हमसे। उसके उन क्वेश्चन का आंसर जो है इस वीडियो में देंगे, तो इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। इसमें जो है आपके जितने भी डाउट्स थे वो सारे ही क्लियर हो जाएंगे। तो इसमें सबसे पहले जो है आपको काउंसलिंग के बारे में थोड़ी सी बता दें कि काउंसलिंग जो है आपको कैसे करनी है, क्योंकि इसमें काफ़ी स्टूडेंट्स का डाउट है। तो देखिए, सबसे पहले जो भी स्टूडेंट सेलेक्टेड है उनको 3 राउंड में काउंसलिंग नहीं करनी है, सिर्फ फर्स्ट राउंड में उनको काउंसलिंग करनी है। जितने भी सिलेक्टेड स्टूडेंट्स हैं उनको एडमिशन जो है फर्स्ट लिस्ट में मिल जाएगा। आपको सेकंड बार डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने की वेट नहीं करना है। तो जिस भी स्टूडेंट का नाम फर्स्ट फॉर्म लिस्ट में होगा उसको सेकंड राउंड से मतलब नहीं है, उसको सेकंड राउंड में डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं करने हैं। सेकंड राउंड उन लोगों के लिए है जिसका फर्स्ट फॉर्म लिस्ट में नाम नहीं होगा। अगर आपकी वेटिंग थी और आपकी वेटिंग क्लियर नहीं हुई है तो अब फिर आपको सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट करना है। सेकंड राउंड में वापस से आपको डॉक्यूमेंट जो है अपलोड करने हैं। लेकिन अगर आपका फर्स्ट फॉर्म लिस्ट में नाम आ चुका है तब आपको सेकंड लिस्ट में डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं करने हैं। आपको बस फर्स्ट लिस्ट के लिए अपना एडमिशन ले लेना है। तो ये जो है आपका एक डाउट था जो हमने क्लियर कर दिया है। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन जो पूछा था वो था ऋतिक क्वेश्चन ने। तो इसमें इन्होंने पूछा है कि अगर जो फर्स्ट राउंड के जो स्टूडेंट्स होंगे उनको कब बुलाया जाएगा स्कूल में एडमिशन के लिए। फर्स्ट राउंड के बाद ही बुला लिया जाएगा या फिर पूरा जितना एडमिशन है वो कंप्लीट हो जाएगा, यानी थर्ड राउंड के जितने बच्चे सिलेक्ट हो जाएंगे उसके बाद स्कूल में उनको क्लासेस के लिए बुलाया जाएगा। तो देखिए, आपको जो है सबसे एंड में ही बुलाया जाएगा जब सारे जितने भी स्टूडेंट हैं उनका सिलेक्शन हो जाएगा तभी आपको बुलाया जाएगा। ऐसा नहीं है कि पहले फर्स्ट लिस्ट में जिसका सिलेक्शन हो गया उनको एडमिशन दे के उनको क्लासेस करने के लिए बुला लिया, फिर सेकंड लिस्ट में जिनका नाम होगा उसके बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है सलाम की तरफ से, काउंसलिंग के लिए डॉक्यूमेंट्स बता दिए। तो इसमें जो है आपके डॉक्यूमेंट्स की ऑलरेडी वीडियो अपलोड की थी और डॉक्यूमेंट्स के साथ उस वीडियो में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए थे काउंसलिंग से रिलेटेड। तो उस वीडियो को आप जो है देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी। फिर भी हम डॉक्यूमेंट्स आपको बता देते हैं। इसमें आपको क्लास 10 की मार्कशीट अपलोड करनी होगी ओरिजिनल, और आपकी जो है क्लास आपका फ़ोटो एक लगेगा और आपकी एक सिग्नेचर लगेगी। ये 3 डॉक्यूमेंट जो है नेसेसरी हैं। उसके बाद इसमें कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं है जो आपको ज़रूरी हो। अगर आपकी क्लास 10 की मार्कशीट नहीं आई है तो है जो आप अपने डिजी लॉकर की मार्कशीट अपलोड कर सकते हैं। कि लास्ट ईयर जो है जिस भी स्टूडेंट ने डिजी लॉकर की मार्कशीट अपलोड की थी उसकी रिजेक्ट कर दी गई थी, लेकिन वहाँ पे एक रीसबमिट का ऑप्शन आता है। तो सेम जो उन्होंने डिजी लॉकर की पहले अपलोड किया था वापस से उन्होंने वही अपलोड कर दिया तो उनकी एक्सेप्ट कर ली हुई। यानी पहली बार में तो रिजेक्ट हो गई थी, लेकिन सेकंड वही मार्कशीट उन्होंने दोबारा अपलोड कर दी थी जिस भी स्टूडेंट की रिजेक्ट हुई थी, क्योंकि लास्ट ईयर भी मार्कशीट नहीं मिली थी तो किसी भी स्टूडेंट के पास मार्कशीट नहीं थी तो उन्होंने दोबारा से वही अपलोड किया था तो उनकी एक्सेप्ट कर ली गई थी। तो इस बार अगर आपकी मार्कशीट आपके पास नहीं है, डिजी लॉकर की मार्कशीट है, तो वो अपलोड कर दिएगा। अगर आपकी रिजेक्ट भी हो जाती है और आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है तो आप वापस से वही मार्कशीट दोबारा अपलोड करिएगा और आपकी एक्सेप्ट कर ली जाएगी। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है नफीसा काजमी की तरफ से, जिसमें इन्होंने पूछा है कि काउंसलिंग में जो 11 की काउंसलिंग है उसमें 3 ये राउंड क्या है और डॉक्यूमेंट्स एक बार सबमिट करने हैं या फिर तीनों राउंड में अलग अलग डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे। तो देखिए, अगर आप सिलेक्टेड हैं तो सिर्फ आपको एक बार जो है अपलोड करना होगा। अगर आप वेटिंग में हैं तो आप ये देखिएगा आपका फर्स्ट फॉर्म लिस्ट में नाम आता है कि नहीं। अगर आपका फर्स्ट फॉर्म लिस्ट में नाम आ जाता है तो फिर आपको दोबारा डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपका फर्स्ट फॉर्म लिस्ट में सिलेक्शन नहीं होता है तो फिर आपको दोबारा से अपलोड करने पड़ेंगे डॉक्यूमेंट्स। अगर आपका सेकंड फॉर्म लिस्ट में नाम आ जाता है तब आपको तीसरी बार थर्ड राउंड के लिए डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपका सेकंड फॉर्म लिस्ट में भी नाम नहीं आता है तब आपको थर्ड फॉर्म लिस्ट के लिए डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ेंगे और तीनों ही राउंड में पार्टिसिपेट करना आपका ज़रूरी है। आप चाहें कि फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट ना करें और डायरेक्ट सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट कर दें, कैंसिलेशन हो जाए आपका एडमिशन का, तो इसलिए आप तीनों राउंड में पार्टिसिपेट ज़रूर करिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है फातिमा की तरफ से। उन्होंने पूछा है कि जो फोटो है वो एडमिट कार्ड पे जो लगाया था वही फ़ोटो जो है अभी काउंसलिंग में अपलोड करना है या फिर फ़ोटो चेंज भी कर सकते हैं। तो आप कुछ भी चेंज कर सकते हैं। आप अपने फ़ोटो जो आपने एडमिट कार्ड पे लगाया था या फिर आपने फॉर्म पे लगाया था, अगर वो फ़ोटो आपके पास नहीं है तो आप कोई भी न्यू फ़ोटो जो है अपलोड कर सकते हैं। आपके ऊपर है वो, आप दूसरा लगाना चाहती हैं तो दूसरा लगा सकते हैं। और इसमें अगर आपके ईमेल और आईडी और जो आपने फॉर्म में फिल की थी वो ज़रूरी नहीं है वही ईमेल आईडी जो है अब आप काउंसलिंग उसी ईमेल आईडी से करें। आप दूसरी ईमेल आईडी जो है यूज़ कर सकते हैं और पासवर्ड भी ज़रूरी नहीं है जो आपने फॉर्म फिल करते टाइम फिल करवाया था। आप दूसरा पासवर्ड जो है क्रिएट कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। अमीर शेख की तरफ से, वेटिंग वालों को भी काउंसलिंग करनी है क्या? तो इसमें आपको सबको काउंसलिंग करनी है। आपकी कितनी भी वेटिंग आई हो, 1000 प्लस या फिर एक वेटिंग हो या फिर आप सिलेक्टेड हो, आपको वेटिंग सबको काउंसलिंग सबको साथ में करनी है। सिलेक्टेड वालों के साथ ही वेटिंग वालों को भी काउंसलिंग करनी है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें आपका अम्मार की तरफ से। इन्होंने पूछा है कि अगर डिप्लोमा की काउंसलिंग की तो क्या सेल्फ फाइनेंस से साइंस के लिए फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो देखिए, अगर आपने सिर्फ काउंसलिंग की है, आपका सिलेक्शन नहीं होता है डिप्लोमा में, तो अब आप बिल्कुल सेल्फ फाइनेंस का फॉर्म फिल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है डिप्लोमा में आपकी, तो फिर आप जो है सेल्फ फाइनेंस का फॉर्म फिल नहीं कर सकते, आपका सिलेक्शन नहीं होगा। फॉर्म तो आप फिल कर सकते हैं लेकिन आपको सिलेक्ट नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर आपकी किसी वजह से वेटिंग क्लियर नहीं हो पाती है, तब आप बिल्कुल साइंस का फॉर्म जो है फिल कर सकते हैं। इसमें एक डाउट और था सेल्फ फाइनेंस रिलेटेड, कि ये है कि अगर आपने कॉमर्स में आपका सिलेक्शन हुआ है लेकिन आप चाहते हैं कि आपको साइंस मिले, तो आप साइंस के लिए फॉर्म फिल कर सकते हैं, लेकिन आपने उसका साइंस का एंट्रेंस अलग से देना ज़रूरी है इसमें। अगर आपने साइंस का एंट्रेंस नहीं दिया था, तब आप सेल्फ फाइनेंस का फॉर्म फिल नहीं कर सकते। आपका सिलेक्शन साइंस में हुआ है लेकिन आप चाहते हैं आपको कॉमर्स मिले, तो आप कॉमर्स के लिए सेल्फ फाइनेंस का फॉर्म फिल कर सकते हैं, लेकिन आपने कॉमर्स के एंट्रेंस में अपेयर होना आपका ज़रूरी था, आपने एंट्रेंस दिया होगा तभी आप सेल्फ फाइनेंस का फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें रिमशा सिद्दीकी की तरफ से कि फर्स्ट लिस्ट आने के कितने दिन के बाद क्लासेस स्टार्ट हो जाती हैं। तो फर्स्ट लिस्ट से आपका मैटर नहीं करता है, जब तक आपके सभी स्टूडेंट्स के जो है यहाँ पे एडमिशन नहीं हो जाएगा तब तक आपकी क्लासेस स्टार्ट नहीं होंगी। यहाँ पे जैसे 23 अक्टूबर को आपकी जो है लास्ट फीस पेमेंट का टाइम है, तो उसके मान लीजिए 20 से 25 दिन के बाद आपको नोटिस आएगा या ऑफिशियल, तभी आपको क्लासेस करने के लिए जाना होगा। तो आप ये मान सकते हैं नवंबर के लास्ट तक आपकी जो है क्लास 11 की ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट होंगी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है भारती सिंह की तरफ से कि सिलेक्शन वालों को भी तीनों राउंड में काउंसलिंग करनी होगी, तो सिलेक्शन वालों को सिर्फ फर्स्ट राउंड में काउंसलिंग करनी होगी। अगर किसी वजह से वो फर्स्ट राउंड में काउंसलिंग नहीं कर पाते तो उनका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा, फिर वो सेकंड राउंड में काउंसलिंग नहीं कर सकते, वो सेलेक्टेड थे तब भी। अगर सिर्फ सेकंड राउंड उन लोगों के लिए होगा जिनके फर्स्ट फर्म लिस्ट में नाम नहीं होगा, उनकी वेटिंग थी, तब वो सेकंड राउंड में जो है अपेयर कर सकते हैं। अगर सिलेक्टेड वाले हैं तो उनका फर्स्ट ही लिस्ट में नाम आ जाएगा हर किसी का, जितने भी सिलेक्टेड होंगे स्टूडेंट उनका 100% फर्स्ट लिस्ट में नाम आएगा अगर उन्होंने काउंसलिंग की होगी। तो सिर्फ उन्हें फर्स्ट राउंड में काउंसलिंग करनी होगी, उसके बाद उनका एडमिशन हो जाएगा, उनको सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इब्रेज अली की तरफ से, जिसका फर्स्ट राउंड में नाम नहीं आया उसको सेकंड राउंड में डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे। तो जी, आपका अगर फर्स्ट लिस्ट में फर्म लिस्ट में नाम नहीं आया, आपकी वेटिंग थी और आपकी वेटिंग क्लियर नहीं हुई है, तो आपको दोबारा से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे। आपने फर्स्ट राउंड में डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए होंगे, उसके बाद सेकंड राउंड में दोबारा से आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे। अगर आपने सेकंड राउंड में डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं किए, तब आपका जो है एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें आपका कि पूरे साल की फीस एक बार में सबमिट करनी होगी या फिर इंस्टॉलमेंट में। तो आपको जो है फीस एक बार में ही पे करनी होगी। फीस आपको कहाँ पता चलेगी, जब आप काउंसलिंग करेंगे। तो काउंसलिंग जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आपका फर्स्ट फर्म लिस्ट में या फिर सेकंड फर्म लिस्ट में नाम आ जाएगा, तो उसके बाद आपके डैशबोर्ड पे आपकी जितनी भी फीस होगी वो वहाँ पे शो करेगी। जब आप पेमेंट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपकी फ़ीस जो है आपके सामने आ जाएगी, उतनी ही फ़ीस आपको पेमेंट करनी होगी। उसमें सब कुछ इंक्लूड होगा, पूरे साल की वो फ़ीस होगी, हॉस्टल फ़ीस सब कुछ उसमें इंक्लूड होगा। डाइनिंग फ़ीस आपको अलग से जो है अलीगढ़ में आके वो पे करनी होगी, लेकिन आपके हॉस्टल फ़ीस और आपके एडमिशन फ़ीस और स्कूल की फ़ीस वो जो है आपको ऑनलाइन ही पे करनी होगी, ऑफलाइन आने की उसमें ज़रूरत नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहित शर्मा की तरफ से, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट ज़रूरी है लगाना। तो इसमें आपके ऑनलाइन काउंसलिंग में ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट और माइग्रेशन सर्टिफिकेट ये दोनों ही कंपलसरी नहीं है। अगर आपके पास है तो आप अपलोड कर सकते हैं, वरना इसमें आपका इससे एडमिशन पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। सिर्फ आपको 10 क्लास की मार्कशीट, फ़ोटो, सिग्नेचर, ये 3 चीज़ें जो है आपको अपलोड करनी होंगी। अभी काउंसलिंग के टाइम पे और कोई डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जब आप फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए ऑफलाइन क्लासेस के लिए जाएंगे तब आपको ये दोनों ही डॉक्यूमेंट्स कंपलसरी जो है लगाने होंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें आके दनवर की तरफ से कि अगर इनका जो है फर्स्ट फर्म लिस्ट में नाम आ जाता है और इनको इनके मनपसंद सब्जेक्ट नहीं मिलता है, तब इनको क्या करना होगा। तब आपको जो है अपग्रेड के लिए ऑप्शन आएगा, जैसे कि आपको कॉमर्स मिली है या फिर आपको वो स्कूल मिला है जो आपको नहीं चाहिए, तो आपको जो है फ़ी पे कर देनी है। अगर फ़ी पे नहीं करेंगे तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो इसलिए जो है कुछ भी आपको मिले, कोई सा भी स्कूल मिले या फिर कोई भी सब्जेक्ट मिले, आपको सबसे पहले तो फ़ीस पे कर देनी है। उसके बाद फिर आपको अपग्रेड के लिए ऑप्शन आता है, तो आप अपग्रेड कर दिएगा। तो जब सेकंड फॉर्म लिस्ट आएगी तो उसके साथ एक अपग्रेड की भी लिस्ट आती है, तो उसमें आपका जो है अपग्रेड होने के चांसेस है। अगर सीट वैकेंट रहती है उस स्कूल में, तो आपको जो है उस स्कूल में एडमिशन मिल जाएगा, जो भी आपने चॉइस में रखा होगा फर्स्ट प्रेफरेंस में। तो इसलिए आप अपग्रेड के लिए भी डाल सकते हैं। इसके बाद इसमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, शायद सबके मन में ही डाउट हो कि काउंसलिंग के लिए भी कोई फ़ी पे करनी होगी। तो इसमें आपका ये काउंसलिंग जो है फ्री है, इसमें कोई भी आपको फ़ीस पे नहीं करनी होती है। आप जो है
बिना पैसे के चार्ज के खुद से भी काउंसलिंग कर सकते हैं। और कोई भी अगर आपका जो है डाउट है तो आप जो है काउंसलिंग करने से पहले पूछ लिएगा। इसमें एक चीज़ आपको और बतानी थी कि अगर आपका जो है दो उसमें सिलेक्शन हुआ है 2 कोर्सेज में, जैसे कि किसी का कॉमर्स में और साइंस दोनों में हुआ है या फिर डिप्लोमा और साइंस दोनों में हुआ है, तब आपको एक काउंसलिंग से ही दोनों का काम हो जाएगा। जैसे आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए तो वो जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे उसी में एक ऑप्शन आएगा आपका ऐड कोर्स का, वहाँ से आप ऐड कोर्स करके जो है अपना रोल नंबर और एप्लीकेशन नंबर डाल के एक ही डैशबोर्ड पे दोनों काउंसलिंग एक साथ हो जाएंगी। आपको अलग अलग डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं करने पड़ेंगे हर कोर्स के लिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दिव्यांशी महेश्वरी ने पूछा है, साइंस एंड डिप्लोमा बोथ में फॉर्म फिल किया था, मेरा वेटिंग है डिप्लोमा में, तो काउंसलिंग कब से करनी है? तो देखिए, अगर आपकी डिप्लोमा में वेटिंग आई है तो आपको काउंसलिंग जो है 10 सितंबर से ही करनी है। साइंस एंड डिप्लोमा साथ में ही आपकी वेटिंग होगी। किसी की वेटिंग आई है तो उसको भी काउंसलिंग अभी से करनी है, और अगर सिलेक्टेड है तो उनको भी काउंसलिंग साथ में ही करनी है। आपको सेकंड राउंड का वेट नहीं करना है, फर्स्ट राउंड में ही आपको पार्टिसिपेट करना होगा, वेटिंग वालों को भी और सिलेक्टेड वालों को भी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अबू मोहम्मद की तरफ से, फिजिकल रिपोर्टिंग के बाद कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं क्लास 11 के लिए? तो देखिए, जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने फॉर्म में लगाए थे और जो भी डॉक्यूमेंट्स आप ऑनलाइन सबमिट करेंगे वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको जो है फिजिकल रिपोर्टिंग के टाइम जो है सबमिट करने होंगे। लेकिन इसमें आपका जैसे क्लास माइग्रेशन सर्टिफिकेट और टीसी, ये दोनों जो है आपको ले जाना और इसमें ऐड कर लिएगा। बाकी आपका मार्कशीट होगी, इसमें फ़ोटोज़ होंगे, आपके सिग्नेचर, ये सब जो है आपको अपना लेके जाना होगा। और आपको जो है माइग्रेशन सर्टिफिकेट और टीसी भी इसमें कंपलसरी है फिजिकल रिपोर्टिंग के टाइम पे।